ओके, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। यहाँ हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज का आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा ये सेकंड टॉपिक है आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। ठीक है ना, यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अ, भाग लेते हैं। तो बनाने में कौन-कौन से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं, इसे हम बोलेंगे। अब देखो, क्योंकि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसमें जो आरएनए पाए जाते हैं वो कौन-कौन से पाए जाते हैं भाई? देखो, यूकेरियोट्स के अंदर जो आरएनए होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो आरएनए हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो 3 प्रकार के हैं आरएनए। ठीक है? कौन-कौन से हैं? एक आपका सबसे पहला आरआरएनए, ठीक है? दूसरा एमआरएनए, जिसको हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन में। और तीसरा टीआरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए हैं, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के आरएनए जो है वो एक ही एंजाइम से नहीं बनाए जाते। जिस तरह से डीएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना? उसी प्रकार से डीएनए से जब आप आरएनए का फॉर्मेशन करोगे तो इसके लिए हमें चाहिए होगा आरएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए होता है? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है? ये ध्यान रखना। अगर हमें डीएनए से क्या बनाना है? डीएनए बनाना है तो हमें क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है? क्या चाहिए हमें? डीएनए पॉलीमरेज। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? रेप्लिकेशन के दौरान हम ये सारी बात पढ़ चुके हैं। आपको याद है? ठीक है? चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक है। अब यूकेरियोट में जो है 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ये प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना? मतलब कि ये यूकेरियोट प्रोकैरियोट के साथ-साथ यूकेरियोट दोनों में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में तो पाए ही जाते हैं, यूकेरियोट में पाए जाते हैं, ठीक है? तो यूकेरियोट्स के अंदर इन आरएनए को बनाने के लिए, ये आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए को बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार के पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक की बात समझ में आई? अलग-अलग प्रकार के क्या चाहिए हमें? पॉलीमरेज चाहिए, तीनों को बनाने के लिए। तो ये जो 3 प्रकार के पॉलीमरेज होंगे वो कौन-कौन से होंगे? देखो, आरआरएनए जो है वो याद रखना आप। आरआरएनए बनाने के लिए हमें पॉलीमरेज फर्स्ट चाहिए, एमआरएनए बनाने के लिए हमें पॉलीमरेज सेकंड चाहिए और टीआरएनए बनाने के लिए हमें पॉलीमरेज थर्ड चाहिए, ठीक है? याद रखेंगे ये बात। तो यानी कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा वो है पॉलीमरेज। हर प्रकार के आरएनए को बनाने के लिए हमें एक पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है? ये याद रहेगा हमें कि पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड, ये 3 प्रकार के एंजाइम जो है वो चाहिए हमें आरएनए बनाने के लिए, ठीक? क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो हमें डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है ना? तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हमें इन तीनों जो है पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर बात? ठीक है। अब इसमें से क्योंकि जो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉलीमरेज है वो ये है, ठीक है? पॉलीमरेज सेकंड, क्योंकि हम इसी का ही ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, इन 2 का तो नहीं पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे, एक का। बाकी दोनों में सेम बात है, कुछ एंजाइम का फ़र्क रहेगा, ठीक है ना? फैक्टर का फ़र्क रहेगा और कुछ नहीं है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा दोनों में ही, ठीक है? तीनों में ही सेम रहेगा प्रोसेस, तो ये याद रखना है, हमें ये वाला पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देयर आर देयर आर 3, कितने एंजाइम चाहिए हमें? 3 डिफरेंट 3 डिफरेंट, 3 ही चाहिए हमें यहाँ पर। देयर आर 3 डिफरेंट आरएनए आरएनए पॉलीमरेज दैट दैट ट्रांसक्राइब्ड दैट ट्रांसक्राइब्ड द न्यूक्लियर न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स, ठीक है ना? यहाँ पर 3 प्रकार के आरएनए हैं, आरएनए पॉलीमरेज है, 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है, जो क्या कर सकते हैं? ट्रांसक्राइब कर सकते हैं न्यूक्लियर डीएनए को, यूकैरियोट के न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है? ओके।
अब ये कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ ये भी लिख देते हैं हम, दीज आर एज फॉलोज। ठीक है ना, ये क्या क्या हो सकते हैं, तो ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो, तो सबसे पहला हमारे पास रहेगा यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रहेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट डाल देते हैं, नंबर 1 पॉइंट हमारा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कहाँ पाया जाता है, देखो पहले एक थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है ना, एक न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसी के आधार पर हम बात करेंगे। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस किसके अंदर है, एक सेल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सेल बना देते हैं, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये सेल है, सेल का ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना आप। यहाँ पर जो है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, क्योंकि हम इसको बड़ा ही बनाना है। और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक और होता है, एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये क्या है जी, न्यूक्लियोलस है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी, आपकी न्यूक्लियोलस। एक तो हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया आपके पास में न्यूक्लियोलस। ठीक, ये दो चीजें हो गई। ठीक है, एक तो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, क्योंकि हमें पता है ये क्या बनाता है भाई, अभी मैंने बताया ना आपको क्या बनाता है, ये आरआरएनए क्या बनाएगा, ये आरआरएनए बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इट सिंथेसाइज आरआरएनए। और ये जो आरआरएनए होता है, इस आरआरएनए से क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। इससे क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। ठीक है ना, इस सिंथेसाइज आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए सिंथेसाइज करता है। तो 3 टाइप के ये आरआरएनए सिंथेसाइज करता है। कितने टाइप के करता है, 3 टाइप के आरआरएनए सिंथेसाइज करता है। ठीक है ना, 3 टाइप के आरआरएनए सिंथेसाइज करता है, जो कि किसमें पाए जाते हैं, क्योंकि आरआरएनए क्या बनाता है, पहले तो ये समझो आप, आरआरएनए बनाता क्या है, तो आरआरएनए बनाता है राइबोसोम। आरआरएनए क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। और ये जो राइबोसोम होते हैं ये कहाँ बनते हैं, तो ये राइबोसोम बनते हैं आपके न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, तो और कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बनाता है। तो 3 प्रकार के राइबोसोम, 3 प्रकार के जो आरआरएनए बनते हैं, वो 3 प्रकार के आरआरएनए किसका निर्माण करते हैं, राइबोसोम का। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार के आरआरएनए वो कौन कौन से, एक तो होता है 28S। ठीक है, एक होता है 18S। ठीक है, और एक होता है 5.8S। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के आरआरएनए बन गए। ये आरआरएनए किसका निर्माण करते हैं, ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। ये तीनों आरआरएनए जो है 28S, 18S और 5.8S, ये क्या करते हैं, आरआरएनए का निर्माण करते हैं। और ये जो आरआरएनए है यहाँ पर, ये आरआरएनए सॉरी ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और इस राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, इट फाउंड इन न्यूक्लियोलस। बात समझ में आ गई, तो 2 बातें याद रखनी है हमें। एक तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, क्योंकि जहाँ निर्माण होगा यहाँ जो डीएनए होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये न्यूक्लियोलस बना होता है किसका, डीएनए का। ये किसका बना होता है, डीएनए। डीएनए मतलब कि क्रोमोसोम का। ये न्यूक्लियस किसका बना हुआ है, क्रोमोसोम का बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, 13, 14, 15, 21 और 22 नंबर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनसे मिलकर बना होता है आपका ये न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोलस वाला पोर्शन होता है, ये न्यूक्लियोलस वाला पार्ट है, इस न्यूक्लियोलस वाले डीएनए से यहाँ पर जो डीएनए उससे क्या बनाया जाएगा, आरआरएनए बनाया जाएगा। वैसे यहाँ पर जो आरआरएनए बनाए जाते हैं ना, वो अलग अलग तरह के होता है, 28S, 18S, 5.S। लेकिन शुरुआत में एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा एक आरएनए बनाया जाता है 42S का। ठीक है ना, 42S का एक बड़ा आरएनए बनाया जाता है, फिर उसको क्लीवेज करके छोटे छोटे आरएनए तैयार किए जाते हैं, 28S, 18S और 5.8S। ठीक है,
क्योंकि यहाँ जो राइबोसोम पाया जाता है वो राइबोसोम कौन सा होता है, 80S टाइप का राइबोसोम होता है, और 80S का राइबोसोम बनाने के लिए 28S, 18S और 5.8S आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तीनों आरएनए कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। और इनको बनाने के लिए जो पॉलीमरेज चाहिए वो कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है, देखो ये न्यूक्लियोलस के अंदर, ये जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर जो डीएनए होगा, उस डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो कौन सा होगा, आरआरएनए। तो इसके लिए जो रिक्वायर पॉलीमरेज है वो कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। इसी से ही ये आरआरएनए बनेगा। क्लियर बात, समझ में आ गई ये बात, ओके। अब आ जाओ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में बात करते हैं अपन। नंबर दूसरा है अपना आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अब ये बनाता है क्या, एमआरएनए, ठीक है ना। ये आरआरएनए नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, ठीक है। और एक और बनाता है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, दो चीजें बनाता है, ठीक है। और ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसके अंदर, आपके न्यूक्लियस के अंदर, ये यहाँ पाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका ये डीएनए है, ठीक है ना, क्रोमेटिन जिसको हम बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन पार्ट। और इस डीएनए के अंदर, यहाँ पर इस डीएनए के इस भाग से बनेगा आपका एमआरएनए। तो डेफिनेटली यहाँ पर पाया जाएगा आपका कौन, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिजाइनली बना लेता हूँ इसको कि ये आपका क्या है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, यहाँ पर पाया जाने वाला एंजाइम वो है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला कौन है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है। ये क्या करता है, ये यहाँ पर पाया जाने वाला जो डीएनए होता है उससे क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। समझ में आ गई बात, ये एमआरएनए बनाएगा और ये पॉलीमरेज यहाँ पर रिक्वायर होगा, ठीक है, एमआरएनए बनाने के लिए। तो यहाँ तक की बात हमने की। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है यहाँ पर, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। जो केंद्रक द्रव होता है, द्रव्य होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात हम इसकी लिखेंगे यहाँ पर, इट सिंथेसाइज, इट सिंथेसाइज, इट सिंथेसाइज एमआरएनए। क्या बनाएगा ये, एमआरएनए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है तो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए। और एक बनाएगा ये यहाँ पर आपका एसएनआरएनए, एसएनआरएनए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है ये, तो दो चीजें ये यहाँ पर बनाता है। क्लियर। अब आ जाओ, तीसरा हमारे पास में है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तीसरा है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तीसरा आरएनए पॉलीमरेज, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला जो है ये भी पाया जाता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही। तो ये यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ लिख देते हैं हम इसको। ये कौन सा है आपका, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, याद रखना भी, ठीक है ना। तो एक पाया जाता है केवल न्यूक्लियोलस के अंदर, तो बाकी दोनों पॉलीमरेज कहाँ पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, याद रखेंगे हम, ठीक है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, इसके बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पर, कहाँ गया, ठीक है, लास्ट है, यहाँ से लिख लेते हैं हम, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, देखिए, ठीक है। अब ये जो होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ, इट इज आल्सो फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। इट इज आल्सो फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें पाया जाता है ये, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। और क्या बनाता है ये, टीआरएनए बनाता है। तो यहाँ लिख देते हैं, इट सिंथेसाइज टीआरएनए, और एक और बनाता है ये 5S दो चीजें बनाता है, देखो बताएंगे आपको, एक आरआरएनए बनाता है और एक टीआरएनए बनाता है। लेकिन यहाँ जो आरआरएनए बनाता है ना, ये कौन सा वाला है, 5S ठीक है ना। टीआरएनए तो बनाता है, टीआरएनए तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब टीआरएनए तो बनाएगा ही बनाएगा ये, लेकिन उसके साथ साथ क्या बनाता है, 5S बनाता है, ठीक है ना। और भी बनाता है, और भी बनाता है स्मॉल एंड, यहाँ लिख देते हैं अपन, इसी के आगे लिख देते हैं, एंड
एंड स्मॉलर टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए बनाता है, छोटे वाले आरएनए भी ये बनाता है। ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए, कोई कमेंट आपका? ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। तो देखो, अब ये जो आरएनए होते हैं, 3 आरएनए हैं अपने, कोई कमेंट नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब ये जो 3 आरएनए है भाई हमारे, ये तीनों आरएनए जो है संरचनात्मक रूप से अगर हम देखेंगे ना, तो ये तीनों आरएनए कैसे हैं, बिल्कुल एकदम समान है। मतलब इनकी जो संरचना है वो समान प्रकार की है। जैसे पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना, ये सिमिलर हैं, एक दूसरे के सिमिलर है संरचनात्मक रूप से। ठीक है, इनका मोलिकुलर वेट जो होता है वो लगभग 50 किलो डाल्टन होता है। और तीनों आरएनए जो है ना, अलग अलग प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें लगभग हर आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 10 सब यूनिट होती है। लगभग कितनी सब यूनिट होती है? 10 सब यूनिट होती है। और वो 10 सब यूनिट होती है, वो डिफरेंट टाइप की होती है। लगभग 8 प्रकार की सब यूनिट जो है इसके अंदर पाई जाती है। 10 सब यूनिट पाई जाती है, एक के अंदर ही 10 पाई जाती है, लेकिन 10 सब यूनिट भी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की। ठीक है ना, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, ठीक। चलिए, तो इसको भी लिख देते हैं, कोई कमेंट नहीं है मेरे पास अभी। चलिए, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको कि स्ट्रक्चरली आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। संरचनात्मक रूप से बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो होते हैं, आर आर सिमिलर टू ईच अदर आर सिमिलर टू ईच अदर। एक दूसरे से कैसे होते हैं? ये समान होते हैं। ये स्ट्रक्चरली आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर सिमिलर टू ईच अदर, संरचनात्मक रूप से कैसे हैं? समान प्रकार के होते हैं। आगे बात समझ में। चलिए, दूसरी बात, देयर इनका जो मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है ना, इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है अराउंड 500 किलो डाल्टन। कितना होता है? 500 किलो डाल्टन के लगभग इनका मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है ना, इसके अलावा इनकी बात करें हम तो दे हैव मोर देन 10 सब यूनिट। ठीक है ना, 10 से भी ज्यादा सब यूनिट इनके पास में होती है। दे हैव मोर देन 10 सब यूनिट, 10 से भी ज्यादा सब यूनिट जो होती है इनके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, और वो 8 वो भी होती है लगभग 8 प्रकार की। ये 10 सब यूनिट भी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? 8 टाइप्स की होती है। तो 8 प्रकार की होती है 10 सब यूनिट में। 10 पार्ट है, वो 8 प्रकार के हैं। तो 10 के 10 ही, कुछ 2 होंगे जो सिमिलर होंगे, बाकी 10 जो है वो 10 में से 8, आठों के आठों अलग प्रकार के। कहने का मतलब ये है, समझ में आई बात? इसमें कंफ्यूज नहीं करना है ना, ठीक है। अब इसमें से ये जो 10 सब यूनिट होती है ना, इनमें से 3 जो होती है वो बड़ी सब यूनिट होती है। इनमें से 10 में से जो 3 होती है ना, वो बिगेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि ए, यहाँ लिख देते हैं, ए, बी और बी डैश, ये 3 यूनिट जो होती है ना, ये बड़ी होती है। ठीक है, और ये उसी प्रकार की है जैसी प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ए, बी और बी डैश, जैसे हमने प्रोकैरियोट के अंदर जो प्रमोटर होता है, सॉरी पॉलीमरेज होता है, उसके जैसी ही होती है, सेम टू सेम, ए, बी एंड बी 1। ठीक है, तो ये जो है इनको हम कोर सब यूनिट भी बोलते हैं, कोर सब यूनिट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे आरएनए पॉलीमरेज की। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आरएनए, ओ सॉरी, प्लांट प्रमोटर। ठीक है ना, ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। पॉलीमरेज से क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना, यूकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के जो है क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम है। 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? सॉरी, 3 प्रकार के
पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं यूकेरियोट्स के अंदर, ठीक है। कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये इनके बात में हमने बात की, इसका डायग्राम भी हमने बनाया, ये इस तरह का आपने नोट कर लिया होगा। नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिए, साथ के साथ ही मैं सब कुछ लिखवा भी रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 20 मिनट का ये छोटा सा वीडियो बनाया है केवल सेक्शन को अलग करने के लिए। एक साथ फिर क्या हो जाता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि हमें कि टॉपिक जो है वो क्या चल रहा है और एग्जाम में किस तरह का टॉपिक आने वाला है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वो रहेगा हमारा प्रमोटर का, ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट प्रमोटर को। अब दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, प्रोकैरियोट का पॉलीमरेज अलग है और प्रमोटर अलग है, ठीक है ना। इसलिए पहले पॉलीमरेज पढ़ाया गया है और उसके बाद में पढ़ाएंगे प्रमोटर। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, पॉलीमरेज को प्रमोटर समझ लेते हैं, प्रमोटर को पॉलीमरेज पर समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 पॉलीमरेज है तो 3 ही प्रमोटर भी हैं, ठीक है ना। हमारे पास 3 पॉलीमरेज रहेंगे तो 3 ही उसके क्या रहेंगे? प्रमोटर रहेंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है ना, चाहिए आपके दिमाग में कि 3 पॉलीमरेज 3 प्रमोटर। तो जब एग्जाम में लिखो तो कहीं पॉलीमरेज प्रमोटर पूछा है और पॉलीमरेज लिख दिया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। और पॉलीमरेज पूछा है और प्रमोटर लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि प्रमोटर एक अलग चीज है, पॉलीमरेज एक अलग चीज है। पॉलीमरेज एक जो है प्रोटीन है, ठीक है ना। पॉलीमरेज तो क्या है? एक प्रोटीन है, वो भी समझ जाएंगे अपन। इस तरह की प्रोटीन है जिसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर लगेंगे, इस तरह की प्रोटीन है एक, वो प्रोटीन के ऊपर ऐसे फैक्टर लगे रहेंगे, ठीक है। और प्रमोटर क्या होगा जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो एक डीएनए का सीक्वेंस होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। इसको तो हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर बोलेंगे। और ये जो सीक्वेंस है ये इसके ऊपर क्या होगी? बाइंड हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर बाइंड होगी, यहाँ पर इस तरह से बाइंड होगी, इसको बोलेंगे हम पॉलीमरेज। जो हमने पढ़ा अभी अभी ये जो पढ़ा हमने ये पॉलीमरेज है। और ये डीएनए के पास में जो सीक्वेंस होगा उसको बोलेंगे प्रमोटर सीक्वेंस, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने डिफाइन करने के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर 20 मिनट का वीडियो आया आज तो छोटा है, संडे था फिर भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे किसकी? प्लांट पर।